कबीर जा दिन सतगुरु भेटिया, ता दिन लेखे जान, बाकी समय गवा दिया बिना गुरु के ज्ञान। जिस दिन सद्गुरु मिलते हैं, उनका उपदेश प्राप्त होता है, वो दिन मानव जीवन का सबसे महत्वपूर्ण दिन होता है। उसी दिन से उस जीव के मानव जीवन की वास्तविक शुरुआत होती है, जिसे बोध दिवस के रूप में माना जाता है। आज 17 फरवरी को संसार के एक ऐसे महापुरुष का बोध दिवस है, जिन्होंने दुनिया को आध्यात्मिक ज्ञान की वास्तविकता से अवगत कराने के साथ साथ एक ऐसे लोक का संदेश भी दिया, जहां जाने के बाद मनुष्य आवागमन अर्थात जन्म मरण के चक्र से छूटकर मृत्यु रहित शोक रहित संसार में सदा के लिए निवास करता है। अध्यात्म की जिस अनसुलझी गुत्थी को बड़े बड़े वक्ता, ऋषि, महर्षि, ज्ञानी, ध्यानी, विज्ञानी नहीं सुलझा पाए, ऐसे अनसुलझे ज्ञान को सुलझाकर समाज सुधार का विशेष मूल मंत्र देने वाले सादगी युक्त महापुरुष संत रामपाल जी महाराज जी का आज बोध दिवस है। संत रामपाल जी महाराज का जन्म 8 सितंबर 1951 को गांव धनाना, जिला सोनीपत, हरियाणा में एक किसान परिवार में हुआ। पढ़ाई पूरी करके हरियाणा प्रांत के सिंचाई विभाग में जूनियर इंजीनियर की पोस्ट पर 18 वर्ष कार्यरत रहे। सन 1988 में संत रामपाल जी महाराज की मुलाकात स्वामी रामदेवानंद जी से हुई, जिसके बाद स्वामी जी द्वारा बताए ज्ञान से प्रभावित होकर आज ही के दिन 17 फरवरी 1988 फाल्गुन मास की अमावस्या को संत रामपाल जी ने नाम दीक्षा ली। सन 1993 में स्वामी रामदेवानंद जी महाराज ने संत रामपाल जी महाराज को सत्संग करने की आज्ञा दे दी और 1994 में नाम दीक्षा देने का महान दायित्व सौंपा। तब से आज तक संत रामपाल जी महाराज अपने सद्गुरु के आदेश अनुसार संघर्षों से बेपरवाह होकर तत्व ज्ञान को जन जन तक पहुंचा रहे हैं। इसी कड़ी में संत रामपाल जी को अपनी सरकारी नौकरी से भी इस्तीफा देना पड़ा, क्योंकि इस नवीन ज्ञान को समाज में स्थापित करने के लिए अधिक समय व संघर्ष की आवश्यकता थी। संत रामपाल जी महाराज जी का उद्देश्य है कि सभी मानव समाज एक सर्वोच्च ईश्वर कबीर जी की यथार्थ भक्ति साधना करे और जन्म मरण के चक्कर से निकलकर अमर लोक अर्थात अपने निज घर सतलोक में वापस लौटकर आनंद से रहे। इस सत्य ज्ञान को समाज में स्थापित करने के उनके संघर्ष में उन्हें अपने जीवन का एक लंबा अरसा जेल में भी बिताना पड़ा, लेकिन जेल यात्रा उनके इरादों को बदल न पाई, क्योंकि संत, सिंह व शूरमा आगे ही बढ़ते हैं। संत रामपाल जी महाराज जी ने जहां समाज सुधार के लिए जीने की राह जैसी अनमोल पुस्तक समाज को दी, तो वहीं दूसरी तरफ गीता, वेद पुराण, बाइबल, कुरान के अनसुलझे रहस्यों को सुलझाकर ज्ञान गंगा नामक पुस्तक हम सबको उपलब्ध कराकर मानव जाति पर बहुत बड़ा उपकार किया है। संत रामपाल जी धार्मिक कट्टरता, सांप्रदायिकता से इतर एक स्वच्छ समाज के निर्माण के लिए प्रयत्नशील हैं। संत रामपाल जी महाराज का नारा है, जीव हमारी जाति है, मानव धर्म हमारा, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई कोई धर्म नहीं है न्यारा। संत रामपाल जी महाराज ने करोड़ों व्यक्तियों की बुराइयां सदा सदा के लिए छुड़वा दी, दुष्प्रवृत्ति को सद्वृत्ति में बदल दिया। बुराइयों को छुड़वाने में सरकार अरबों रुपया खर्च करती है, लेकिन परिणाम शून्य का शून्य रहता है। परंतु संत रामपाल जी महाराज ने बिना किसी खर्चे के जीवों को काग से हंस बना दिया। संत रामपाल जी महाराज के सानिध्य में होने वाली दहेज मुक्त शादियां आज विश्व भर में मिसाल बन चुकी है। इतना ही नहीं, संत रामपाल जी महाराज द्वारा प्रमाणित सद्भक्ति और शास्त्रों के ज्ञान का डंका आज पूरे विश्व में बजता है। संत रामपाल जी महाराज ने ज्ञान चर्चा कर सभी संतों गुरुओं को पराजित किया है तथा एक परमेश्वर की भक्ति देकर लोगों को कृतार्थ किया है। संत रामपाल जी महाराज के दिए मंत्रों के जाप से व उनके आशीर्वाद से एड्स, कैंसर जैसी लाइलाज बीमारियां दूर हो रही हैं। इसके साथ साथ लोगों की नशे की लत छुड़वाकर उनके उजड़े घरों में एक नवीन चेतना और प्रकाश का संचार किया है। ये संत रामपाल जी की ही प्रेरणा है कि एक तरफ विश्व के अनेकों भविष्य वक्ताओं ने संत रामपाल जी की महानता को अपनी लेखनी में उकेरा है। सभी ने संत रामपाल जी को अद्भुत, अवर्णनीय कहा है। किसी ने उनको विश्व विजेता संत, तो किसी ने विश्व का तारणहार, तो किसी ने उनको मानव इतिहास का महानतम व्यक्ति कहकर संबोधित किया है। आज उन्हीं महान संत का बोध दिवस है।
जिन्होंने हमें अपने वास्तविक घर की राह बताई, इस अनमोल मानव जीवन को सही दिशा दी व हमें हजारों लाखों पापों से बचाया। आज के शुभ दिन के कारण ही हमें ये अद्भुत ज्ञान सुलभ हो पाया। अगर ये दिन ना आता तो आज हम एक ऐसे भक्ति मार्ग और ऐसे स्वच्छ समाज से वंचित रह जाते। हम इस दिन के बलिहारी हैं, जिस दिन ऐसे महान संत का बोध दिवस है जो भगवान स्वरूप है और मानव कल्याण के लिए तत्पर है, जिन्होंने विश्व को मानवता का अमर संदेश दिया व अनमोल मानव जीवन के मूल उद्देश्य से जनमानस को अवगत कराया। बोलो बंदी छोड़ सद्गुरु रामपाल जी महाराज की जय हो।